हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटर ऋतिका और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए 3 स्टेप फॉर्मूला टू क्रैक नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो क्या मैम आपको ऐसे 3 स्टेप्स दोगे विच आई जस्ट इम्प्लीमेंट एंड इन वंस मेरा पेपर हो जाएगा? कुछ जादू होने वाला है? तो ऑफकोर्स नॉट, जादू नहीं हो रहा है, बट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन योर प्रिपरेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। जो बच्चे क्रैक कर चुके हैं ये पेपर, उन्होंने वो स्टेप्स इम्प्लीमेंट किए हैं, या तो फेलियर से सीख कर या फिर मल्टीपल टाइम्स स्टोरीज देखकर, मेंटर से गाइडेंस लेकर फिर वो स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो मैं आपको वो 3 स्टेप्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बताने वाली हूँ, ताकि आप जो एफर्ट डाल रहे हो वो बिल्कुल सही दिशा में जाए। वो कहते हैं ना कि पिन पॉइंटेड एफर्ट लगाओ तो वर्क डन जल्दी होता है, वही करवाना है आज आपके साथ मैंने, ठीक है? तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊं 3 स्टेप्स, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कभी कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं हमारी ऐप के थ्रू कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मोर देन 77%। एक कूपन कोड भी यूज़ करना होता है आपको, मैं बता देती हूँ वो कूपन कोड क्या है ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, Y754, ठीक है? चलें आगे 3 स्टेप फॉर्मूला पे। सिंपल है, एक बार देखने में, इंप्लीमेंट करने में उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि क्या लगेगी उसमें? जान, एफर्ट लगेगा पूरा। पर अगर इसमें एफर्ट लगाया ना, वो फ्रूटफुल होगा। सबसे पहला स्टेप है जी, नो दी एग्जाम लेवल। पेपर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, ये याद रखिए, इसको समझ लीजिए। उसके बाद नो योर ओन लेवल, कहाँ स्टैंड करते हो उस पेपर के कॉन्टेक्स्ट में, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो। एंड तीसरे में वर्क ऑन द गैप्स, कितनी दूर हो पेपर से, वो डिस्टेंस पता होना चाहिए, कब वो फुलफिल किया जा सकता है वो पता होना चाहिए, कैसे फुलफिल किया जा सकता है मैं बता दूंगी आज आपको, ठीक है? ये 3 स्टेप्स हैं, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा था, मेहनत बहुत लगेगी। If you need to know the examination level, go through the previous year questions. कैसे पेपर आया है पहले देखो, रिक्वायरमेंट समझो, टारगेट स्कोर क्या लेके चल रहे हो, इसका मतलब कट ऑफ्स क्या रही हैं पहले ये देखो कि पिछले सालों में क्या कट ऑफ्स रही है, मुझे क्या टारगेट करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट सोर्सेज फाइनलाइज करो। आई गेट रियली हर्ट व्हेन आई सी पेपर से 1 महीना पहले बच्चे पूछते हैं मैम कौन सी बुक पढूं। मैं ये कहती हूँ कि बुक पढ़नी थी अगर, तो महीनों पहले शुरू की होती, क्योंकि देयर इज नो वन बुक फॉर ESI, फॉर ARD, फॉर GA। अलग अलग बुक्स देखनी पड़ती हैं स्टैटिक चैप्टर कवर करने के लिए, और करंट अफेयर्स तो हर दिन आते रहते हैं, तो एफर्ट चाहिए है। आइडियल सोर्स होता है कोई कोर्स बाय कर लेना, ठीक है? तो इन 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जब आप इन 3 चीज़ों को लेके क्लियर हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, टारगेट स्कोर देख लिया, सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए उसके कॉन्टेक्स्ट में, तब आप क्या करेंगे? अपना लेवल मैच कीजिए, सॉल्व करके देखो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कि मैं अभी किस लेवल पे हूँ। एम आई गुड इन क्वांट, एम आई गुड इन रीजनिंग, मुझे कितना रट्टाफिकेशन आता है, या फिर डिसीजन मेकिंग कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। अपना लेवल देखिए ताकि आप क्या आइडेंटिफाई कर पाओ, अपनी स्ट्रेंथ और इवन अपनी वीकनेस, कि ये चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ, इसमें मैं नहीं हूँ। क्लियर होगा अगर, तभी उस पर हम काम कर पाएंगे, है ना? उसके बाद में जब आपने वीक सब्जेक्ट देख लिए, एक लास्ट चीज करनी है प्रिपरेशन में कूदने से पहले। डू आई रियली वॉन्ट दिस? आस्क योरसेल्फ। व्हाई डू आई वॉन्ट दिस? आस्क योरसेल्फ। क्योंकि अगर एक क्लियर आंसर नहीं मिला, देयर इज अ गुड चांस यू आर गोइंग टू गिव अप प्रिपरेशन पेपर से कुछ दिन पहले, और देयर इज अनदर चांस कि आप प्रिपरेशन ठीक ठाक करके जाओगे और पेपर के बाद बहुत दुखी हो जाओगे, क्योंकि पेपर हमने एक्सपेक्टेशंस ऊपर रख ली थी, पर मुझे उसके लिए क्यों करना था क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड एफर्ट मैं नहीं लगा पाया। ये होता है बच्चों के साथ। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, अगर पेपर नहीं हुआ, कितने सिंसियर थे? अगर सिंसियर नहीं थे तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दुख पेपर ने नहीं दिया आपको, आपने अपने आप अट्रैक्ट किया है, क्योंकि आप तैयार ही नहीं थे उस पेपर के लिए तैयारी करने को। इन 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर ये 2 चीज़ें सॉर्टेड नहीं हैं, इस पे काम नहीं कर पाओगे। बच्चे सीधा गैप्स पे काम करना शुरू कर देते हैं, मुझे क्या क्या पढ़ना है। क्या करोगे वो जान के, जब तक ये नहीं पता पेपर का क्या रिक्वायरमेंट है, जब तक ये नहीं पता मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद जाके 3rd स्टेप आएगा, वर्क ऑन द गैप्स। एंड सारी जान यहाँ लगेगी। शुरू का 1 हफ्ता या 4 दिन लगा लो इसमें, उसके बाद सारा एफर्ट लगाना यहाँ।
बच्चे क्या करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ाई से, और फिर बीच में आता है मेरा लेवल तो बहुत कम है यार, मैं तो पता नहीं मुझे पेपर देना भी है कि नहीं, बीच में आरबीआई असिस्टेंट आ गया, चलो वो दे लूँ, फिर इसमें डाइवर्ट हो जाते हैं, आईबीपीएस क्लर्क आने वाला है वो दे लूँ, यहाँ पे भटक गए, वहाँ जाके फिर पेपर में आपने नहीं देखा था ना उसका लेवल पेपर का, पेपर वाले दिन पेपर अपना लेवल आपको दिखाता है फिर, तो उल्टा चलो और वहाँ जाके रो जाओ, उससे बेटर है यहाँ चलो, ताकि अगर ये सब करने के बाद भी पेपर नहीं मिला ना, दुख नहीं होगा पेपर नहीं निकला तो, बिकॉज यू विल नो कि यार मैंने कितनी मेहनत की थी, कितनी और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल अप्रोच से चलोगे। ये 3 चीजें हैं, प्लीज इन पे काम कीजिए। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताने आई हूं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस भी करने आई हूं। दैट इज द कट ऑफ, आपको रिमाइंडर देने क्या टारगेट स्कोर रखना है आपको। 2022 का कट ऑफ देख लो आप, जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है आपके सामने है। 2 तरह की कट ऑफ्स निकालनी है, एक सेक्शनल और एक फुल कट ऑफ मेरिट सेक्शन की, जीए ईएसआई एआरडी 100 मार्क्स की। तो जो मेरिट सेक्शन की कट ऑफ थी वो आपकी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की थी 41.75। 41.75 नंबर चाहिए थे आपको, 100 में से 100 नहीं चाहिए थे। अच्छे से मेहनत करके जाओगे, निकल सकता पेपर। और सेक्शनल कट ऑफ के लिए क्या चाहिए था, रीजनिंग 20 में से 3.75, इंग्लिश 30 में से 12.50, कंप्यूटर 5.50, क्वांट 3 20 में से, डिसीजन मेकिंग 1.50, पिछले साल 1.25 थी, जीए 3.25 20 में से, ईएसआई 40 में से 2.25 एंड एआरडी 6.75 40 में से। तो सेक्शनल कट ऑफ बेसिकली आपको ये निकालनी है। ये जैसे ही कट ऑफ क्लियर हुई आपकी, उसके बाद आपका ये स्कोर कैलकुलेट होगा इनका प्लस करके। तो ऐसा नहीं सोचना कि बस ये हो गया तो पेपर निकल जाएगा, नहीं। टोटल जीए ईएसआई एआरडी में आपको 41.75 चाहिए। ये मैं अनरिजर्व्ड के बता रही हूँ, बाकी कास्ट के इसके कम ही होंगे। ये आपको टारगेट करना है फेज 1 में। ऑल्दो मैं सेपरेट बनाऊंगी बाद में, आपकी फेज 1 हो जाएगा तो, बट स्टिल फेज 2 का भी लेवल देख लो। फेज 2 में आपको अगेन कट ऑफ निकालनी होती है, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 इंग्लिश में और पेपर 2 आपका ईएसआई एआरडी में। तो पेपर 1 में आपकी कट ऑफ गई थी इंग्लिश में 4900 में से, यानी इतने मिनिमम आने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। ईएसआई ऑब्जेक्टिव पेपर जो 50 नंबर का होता है, ईएसआई एआरडी 19 नंबर की कट ऑफ थी, डिस्क्रिप्टिव थी 23.75। तो कट ऑफ्स निकालनी है, जो कि आप देख रहे हो कि बहुत हाई नहीं है। प्रिपरेशन डिसेंटली करके जाओ, हो सकता है। ये मैंने आपको लेवल बता दिया पेपर का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी वीडियो बना रखा है, वो भी देख लेना। उसके बाद ट्रस्ट में एक पेपर सॉल्व करके देख लेना। एंड when you have reached this stage, work on the gaps, तभी things are going to make sense। तभी जो एफर्ट करोगे, प्लान बनाओगे, डेली स्केड्यूल बनाओगे, वो मैटर करेगा अगर ये दोनों चीज़ें सॉर्टेड हैं। प्लीज़ इंश्योर आप ये करो, आपका बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। एंड ये जो डाउट्स आते हैं ना मन में, कैन आई क्रैक दिस एग्जामिनेशन, मेरे से पूछते हैं ना बच्चे क्वेश्चंस कि मैम क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैम 30 दिन में हो पाएगा, क्या मैंने अभी नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू की है, हो पाएगा। वो पता है क्यों आते हैं, क्योंकि आपको पहले 2 स्टेप्स नहीं क्लियर थे, पेपर का लेवल और खुद का लेवल। उसके बाद जब वो हो जाएगा तो क्या क्या चाहिए आपको, क्लैरिटी ऑफ वाई, क्यों कर रहा हूं मैं ये, कितना ज़रूरी है मेरे लिए पेपर निकालना। राइट सोर्सेज आपके पास होंगे जब वो सॉर्ट कर लोगे आप लेवल। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी, ऐसे चलेंगे सर्कल में, कंसिस्टेंसी, सर्कल नहीं जो भी शेप है, डेली 7 to 8 आवर्स बिफोर 1 month ऑफ द एग्जामिनेशन। मैं कभी नहीं कहती 7 से 8 घंटे पढ़ने को, 3 से 4 कहती हूँ, पर 1 महीने पहले आपको देना पड़ेगा 7 से 8 घंटा। और जितना भी पढ़ा आपने उसकी रिवीजन, अगर रिवीजन किए बिना पेपर देने जाओगे, सिर्फ पढ़ के पेपर नहीं निकलेगा। मैं बोल रही हूँ अभी आपको, रिवीजन करके जाओगे निकलेगा। और ये जो कहते हो ना कैन आई क्रैक द एग्जामिनेशन, एक्चुअली देखो इसमें क्या लिखा है, आई कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। जब ये चारों चीजें आपके पास हैं, यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि फिर आप कहाँ लगा रहे हो एफर्ट, पिन पॉइंटेड वे में। दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल। आई होप दिस वीडियो कुड बी ऑफ यूज टू यू गाइज। आप लोगों को एक मैं क्लियर रास्ता दिखा पाई। देखो करना आपने ही है, एफर्ट आपका ही है, दिशा मैंने देनी है आपको, सही डायरेक्शन मैंने देनी है, सही कंटेंट मैंने देना है। दैट आई प्रॉमिस आई विल गिव यू। आपसे चाहिए क्लैरिटी, आपसे चाहिए राइट सोर्सेज, आपसे चाहिए कंसिस्टेंसी और आपसे चाहिए रिवीजन। ये 4 चीजें करो, पेपर निकल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट है कमेंट में डाल देना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। कोई कोर्स बाय करना है, इस कोड का यूज कर लेना, Y754, मोर देन 77% डिस्काउंट मिलेगा अड्डा के कोर्सेज पे। और
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, सिंसियर हो पेपर देने के लिए, निकालने के लिए, प्लीज राइट इन द कमेंट आई कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन, लिखिएगा प्लीज। विश ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्दी।